नमस्कार। हर मनुष्य की यह जिज्ञासा होती है कि उसका भविष्य कैसा रहे। इसके बारे में वह जानने का प्रयास करता है, लेकिन वह जान नहीं पाता कि मेरे भविष्य में क्या होगा। लेकिन आज का यह वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपने भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वे अपने हाथ की लकीरों से अपने भविष्य में होने वाली अच्छे बुरे घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यही है कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपने होने वाले भविष्य में घटनाओं की बारे में और सफलताओं के बारे में जान सकते हैं कि आपका भविष्य आने वाला कैसा रहेगा। तो मेरा एक निवेदन है, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक निवेदन है कि अगर अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप अपने दाहिने हाथ की हथेली को देखिएगा। उसमें 4 प्रमुख रेखा होती हैं। एक आयु रेखा, जिसे हम जीवन रेखा बोलते हैं, एक भाग्य रेखा, एक हृदय रेखा, एक मस्तिष्क रेखा। ये 4 प्रमुख रेखाएं सबों के पास होती है। और हथेली में 9 पर्वत होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। इनके बारे में आप जान लेंगे तो आप अपने भविष्य के बारे में आप जान सकते हैं। तो बिना देर के ही वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ के हथेली को देखिए। दाहिने हाथ के हथेली को देखिएगा। 4 प्रमुख रेखाएं, ये आपका जो ये कर्व ले रही है, ये आपकी जीवन रेखा हुई, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हुई, ये आपकी भाग्य रेखा हुई और ये आपकी हृदय रेखा हुई। ये 4 प्रमुख रेखाएं सबों के पास होती है। अब 9 ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ये बुध ग्रह, बुध पर्वत हुआ, ये सूर्य पर्वत, ये शनि पर्वत, ये गुरु पर्वत, ये निम्न मंगल, ये उच्च मंगल, ये चंद्र, ये केतु, ये शुक्र और ये राहु। 9 ग्रह कहाँ होते हैं बता दिया। 4 प्रमुख रेखाएं कहाँ होती है ये भी बता दिया। रेखाएं तो और भी होती हैं, बहुत सारी रेखाएं होती हैं, लेकिन 4 प्रमुख रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया। 9 ग्रहों के बारे में बता दिया, उनके स्थान बता दिए। और उंगली के बारे में जान लेते हैं। ये छोटी उंगली हुई, इसे कनिष्ठा उंगली बोलते हैं। ये रिंग फिंगर, जिसे हम अनामिका उंगली बोलते हैं। ये मध्यमा, जिसे हम मिडिल फिंगर बोलते हैं। ये तर्जनी, जिसे हम 4 फिंगर बोलते हैं। ये अंगूठा, जिसे हम थंब बोलते हैं। ये 5 उंगलियां हुई। इन हाथों के पर्वतों और रेखाओं और उंगलियों से हम अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कनिष्ठा उंगली से। कनिष्ठा उंगली अगर रिंग फिंगर के फर्स्ट फ्लैंज तक अगर पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति का याददाश्त ठीक रहती है और अपने डॉक्यूमेंट्स, फाइल वगैरह को और कागजात जो भी है उनको बहुत संभाल कर रखते हैं। अगर ये दोनों उंगली में, बीच का उंगली के बगल का 2 उंगली है, अनामिका और तर्जनी, तो अनामिका और तर्जनी में अगर अनामिका उंगली बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं और जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति होते हैं। अगर ये 4 फिंगर तर्जनी की उंगली बड़ी है, अनामिका से तर्जनी की उंगली अगर बड़ी है तो ऐसे व्यक्ति का ईगो हर्ट होते रहता है। किसी बात पर ईगो हर्ट हो जाता है। वो अपने किसी के बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं, ये होता है। और बीच की उंगली उस सामान्य से ज़्यादा बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति फैसले अच्छे करते हैं और ज़्यादातर उन्हें जज की पदवी पर, जज के पद पर बहाल होते हैं, ऐसा देखा गया है। अंगूठा अगर मांसल हो और सामान्य से ज़्यादा हो तो ऐसे व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा और
पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर अंगूठा छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा में कमी आती है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रवर्तक के बारे में जान लेते हैं। कनिष्ठा अंगुली के ठीक नीचे वाला पार्ट बुध का पार्ट होता है। इस पार्ट को देखिए, अगर आपके हाथ में यह पार्ट बुध पर्वत आपका दबी हुई है तो ऐसे व्यक्ति मन की बातें अपने नहीं कर पाते हैं। कहीं भी जाएंगे तो वो अपने मन की बातें करते ही नहीं हैं, कर ही नहीं पाते हैं, और बाद में उनको याद आता है कि मैं वहाँ पर अपनी ये बातें नहीं कह पाया। समय पर उनको अपनी बातें यादें नहीं हो पाती हैं। जिनकी दबी नहीं है, उठी हुई हैं, उनके ठीक है, वो अपने मन की बातें कर पाते हैं। और बुध पर्वत वाले एक भी खड़ी लाइनें हैं, ऐसे व्यक्ति जान लें कि उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगी। आगे बढ़ते हैं, सूर्य पर्वत। सूर्य का पार्ट जो अनामिका उंगली के नीचे ठीक नीचे होता है। अगर ये पार्ट आपकी दबी हुई है, थोड़ा सा नालिक जैसा है, उससे बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को पैसे टिकते ही नहीं हैं। वो पैसे कमाएंगे भी तो उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, टिकते ही नहीं हैं। अगर इस पर मछली फिश का साइन आ जाए, जिसके मूंछ और पूंछ होनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसे की बरसात बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी कार्य करेंगे तो पैसे बचते ही हैं। 4 mm 6 mm का बड़ी मछली अगर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति करोड़पति बनते ही हैं, चाहे वो जो भी कार्य कर ले वो। अगर इस पर स्टार है सूर्य पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्ति आपको वैसे व्यक्ति का अचानक से भाग्योदय होता है। ज़्यादातर यह 40 वर्ष के बाद ही होता है। अगर सूर्य पर्वत पर स्क्वायर है तो ऐसे व्यक्ति का काम मल्टीसिटी का काम रहता है। एक शहर से दूसरे शहर में उनका कार्य रहेगा। अगर इस पर ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो ऐसे व्यक्ति की मन की इच्छा पूरी अवश्य होती है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत से आगे बढ़ते हैं शनि पर्वत, जो मध्यमा उंगली के ठीक नीचे होता है। तो इस पार्ट पर अगर मछली के साइन आ जाए तो ऐसे व्यक्ति 1-2 बातें आपको ऐसे बोल देंगे कि जैसे ब्रह्मा की लकीर हो, उनकी बात पूरी हो जाती है। 1-2 से ज़्यादा बातें बोलेंगे तो उनकी बातें पूरी नहीं होती, लेकिन 1-2 बातें ऐसे किसी बारे में बता देंगे जिससे ब्रह्मा की लकीर हो। तो फिश का ये फल मिलता है कि जिनके हाथों में है वो या किसी के बारे में अगर 1-2 बातें बोल दें तो सच में वो बातें हो जाती हैं। इस पर अगर ट्रायंगल आ जाए तो ऐसे व्यक्ति तांत्रिक होते हैं। अगर इस पर शनि पर्वत और स्टार आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को शनिदेव धनवान बनाते हैं। लेकिन याद रहे, धनवान तो बनाते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति उस धन को गलत कार्यों में यूज करे तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल के अंदर में एक्सीडेंट भी होता है, उसकी जान भी जा सकती है। जैसे शनि पर्वत में जिनके स्टार हो, उनको पैसे तो बहुत आते होंगे, धनवान होंगे, तो अपने पैसों को मिसयूज नहीं करें। ऐसे भी पैसे को मिसयूज नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर अगर स्क्वायर का चिन्ह आ जाए तो ऐसे व्यक्ति 32 साल के पहले अपने मकान प्रॉपर्टी ले लेते हैं और 36वें साल में अपने अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। अगर इस पर फिश का साइन हो, गुरु पर्वत पर फिश का साइन हो, तो ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म की ओर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। और फिश का साइन हो तो अगर गुरु पर्वत स्टार का साइन हो तो ऐसे व्यक्ति का भी अचानक से भाग्योदय होता है। ये भी 40 वर्ष के बाद ही होता है। अच्छा, अत्यधिक में देखा गया है कि 40 वर्ष के बाद ही होता है। और गुरु पर्वत पर स्टार आ जाए तो गुरु पर्वत आपको तर्जनी उंगली के ठीक नीचे होता है। अगर यह तर्जनी उंगली के गुरु पर्वत जो ठीक नीचे आगे तरफ ऊपर की तरफ उभरा हो तो ऐसे व्यक्ति के हाथों से खाना बहुत अच्छी बनती है। और थोड़ा सा इधर कर्व लिए हो, शरीर की तरफ कर्व लिए हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्नी से नहीं बनती है। अब आगे बढ़ते हैं, मंगल पर। निम्न मंगल का पाठ हुआ। और निम्न मंगल का पाठ उठी हो तो ऐसे व्यक्ति के पास एनर्जी तो होती ही है, लेकिन वो अपशब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
ये पार्ट अगर उभरी हो वैसे व्यक्ति अपशब्द का इस्तेमाल गाली गलौज वगैरह करते ही हैं। अगर ये निम्न मंगल पर उठी हो और ये उच्च मंगल उठी हो तो ऐसे व्यक्ति के पास एनर्जी काफ़ी होती है और किसी से मिलते हैं तो बहुत एनर्जी के साथ मिलते हैं। अगर उच्च के मंगल और यह पार्ट दबी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति एनर्जी से नहीं मिल पाते हैं। किसी से मिलेंगे तो नॉर्मली मिलेंगे, एनर्जी उनमें रहती नहीं है, यह देखा गया है। अगर इस मंगल के पार्ट पर फीस का साइन अगर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति ज़मीनों के धनी होते हैं। जैसे हम लोग सब्जियाँ खरीदते हैं वैसे वो ज़मीन खरीदते हैं। अगर उच्च के मंगल पर फीस का साइन आ जाए तो। अब आगे बढ़ते हैं शुक्र का पार्ट। शुक्र के पार्ट पर अगर स्टार आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की रिलेशनशिप टेम्पोररी रिलेशनशिप बनती रहती है। अगर शुक्र पर्वत सामान्यतः तो सबके उठे रहते हैं लेकिन ज़्यादा उठी हुई हो तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी स्त्रियाँ आती हैं। अगर शुक्र का पार्ट दबी हो, सामान्य से ज़्यादा दबी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे कंजूस होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। जिनका शुक्र का पार्ट दबी हुई हो वैसे व्यक्ति बहुत कंजूस होते हैं। अगर शुक्र पर्वत पर छोटे से भी फिश का साइन आ जाए, मछली का साइन आ जाए तो वैसे व्यक्ति राजा बनते हैं, राजा की ज़िंदगी जीते हैं। ये 100% है। अगर शुक्र के पार्ट पर मछली आ जाए तो वैसे व्यक्ति राजा की तरह रहते हैं। अब आते हैं केतु पर। केतु को केमिस्ट्री में ज़्यादा कोई नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी केतु पर अगर मछली का साइन अगर आ जाए, फिश का साइन आ जाए तो वैसे व्यक्तियों के पास एनर्जी तो रहती है, साथ ही साथ वैसे व्यक्ति के जो संतान होते हैं वो विदेशों में पढ़ने या घूमने के लिए जाते हैं। तो उसी को लेकर के जिनके हाथों में है वो भी अपने विदेशों का सैर करते हैं। तो जिनके हाथों में फिश का साइन है उनके संतान विदेश जाते ही हैं और साथ साथ वो भी किसी न किसी बहाने विदेश का सैर करते ही हैं और उनमें एनर्जी देखी जाती है, एनर्जी उसमें काफ़ी होती है वैसे व्यक्तियों में। अब आते हैं चंद्र पर। चंद्र पर्वत पर अगर स्टार का साइन आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को सरकारी सम्मान मिलता है। अगर इस पर ट्रेंगल आ जाए चंद्र पर्वत पर तो ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि या तो वो कवि बनते हैं या तो फिर उनके विदेश से धन आने का स्रोत बनता है। अगर चंद्र पर फिश का साइन अगर आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को विदेश की यात्रा बहुत करते हुए देखे हैं। जिन भी व्यक्तियों के हाथ पर अगर चंद्र पर फिश का साइन आ जाए वैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और विदेशों की सैर करते हैं। तो चंद्र को देखिए, आप चंद्र क्या कहते हैं। अगर चंद्र आपका अच्छा है, उठा हुआ है, तो आप जो है दूध से बनी वस्तुएं, पानी आपको बहुत अच्छा लगती होगी, बहुत अच्छी लगती होगी। आपको पानी पीना बहुत आपको अच्छा लगता होगा। दूध से बने वस्तुएं, खीर वगैरह जो भी दूध से जो बनते हैं वैसे चीज़ को खाने का आपको बहुत ज़्यादा मन करता होगा। जिनकी चंद्र पर्वत अच्छी है, और जिनकी चंद्र पर्वत अच्छी है उनकी एक और खासियत है कि वो अच्छे बहुत बार्गेनर होते हैं। कोई भी चीज़ अगर कोई व्यक्ति 5,000 में खरीद के लाता है, वो चीज़ वो व्यक्ति 3,500 में खरीद के लेकर चले आएंगे। बहुत अच्छा परचेजर होते हैं वो, बहुत अच्छे वो बार्गेनर होते हैं, ये देखा गया है। और चंद्रमा ही मन का कारक होता है। अगर इस पर क्रॉस का साइन अगर आ जाए उससे व्यक्ति हमेशा भयभीत रहते हैं अपने जीवन को लेकर के, ये देखा गया है। तो देखिए आपका चंद्र पर्वत क्या कहता है। अब आते हैं राहु। राहु दबी नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो देखने में लगता है सबका दबी हुई है, लेकिन ज़्यादा दबी हुई है वैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशे करते हैं। राहु और शनि दोनों अगर दबा हो तो वैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशे करते हैं, नशेरी होते हैं। अगर राहु आपका ज़्यादा दबी हो तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, कष्ट आते हैं। राहु और शनि जिनकी दबी हो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और राहु की रेखा के बारे में कुछ जान लेते हैं। राहु रेखा जो हमारी जीवन रेखा ये हुआ, जीवन रेखा जब जब ऐसे कोई करके इधर से आता हो, लकीर आती हो, रेखाएँ आती हो, वो राहु रेखा होती है। जिस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जीवन को अगर 100 साल मान लेते हैं तो जिस एज में यह राहु रेखा काटेगी उस एज में जितनी डीप होंगी रेखाएं उतनी ज़्यादा हेवी कष्ट आती है। राहु रेखा हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। उस समय हम कष्ट तो भोगते ही हैं, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं
और आप कर्जदार भी बनते हैं। तो जिस एज में ऐसे ऐसे करके जो लकीरें काटती है उसे राहु रेखा कहते हैं। तो राहु रेखा जब जब काटेगी उस एज में उनको परेशानियाँ और खर्चे और कर्जदार भी बनते हैं व्यक्ति। ये मस्तिष्क रेखा, ये जितनी लंबी होंगी उतनी अच्छी है, उतना व्यक्ति का दिमाग शार्प होता है। और छोटी माइंड लाइन है, यहाँ तक गया तो उससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं। छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा उबाल की तरह आता है और तुरंत शांत भी होते हैं। और अगर माइंड लाइन इस चंद्र की तरफ झुकती हो तो उससे व्यक्ति के दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति आस्था बढ़ते चला जाता है और उससे व्यक्ति म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस पर जब जब कट आती है उस समय व्यक्तियों को कमर में दर्द रहता है। अब आते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा हृदय से संबंध रखता है और आयु पे भी इसे गणना कर सकते हैं। अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत पर तक आती हो उससे व्यक्ति स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, दिल के साफ होते हैं। उनके साथ आप कोई बिजनेस भी करना चाहते तो कर सकते हैं। वो व्यक्ति बहुत दिल के साफ होते हैं और किसी का 1 रुपया उसके पास अगर रह जाए तो वो व्यक्ति किसी का रखता नहीं है, उसको दे ही देता है। किसी का 10 रुपया भी उनके पास अगर रह जाए तो वह किसी न किसी समय में आकर उसको 10 रुपया वापस कर ही देते हैं। वैसे व्यक्ति होते हैं, वो दिल के साफ होते हैं। लेकिन हृदय रेखा अगर शनि पर्वत के ठीक बीच उंगली के नीचे ठीक बीच के पार तक ही अगर यहाँ से यहाँ तक ही अगर रह जाए उससे व्यक्ति छली कपटी होते हैं और बहुत ही निर्दयी होते हैं, यह देखा गया है। वैसे व्यक्ति से आप सावधान रहें। ये रेखा है सब हुई। और भी सारी रेखा है जो कुछ हमारा बता देते हैं आपको हम। अगर आयु रेखा ठीक से चल रही है, कहीं कट नहीं है, उससे व्यक्ति को कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है और जीवन अच्छे से कटती है उसके। हृदय रेखा चौड़ी हो उससे व्यक्तियों को, और माइंड लाइन, हृदय रेखा और माइंड लाइन दोनों चौड़ी हो, पत्नी करके नहीं जाए चौड़ी करके जाए तो उससे व्यक्तियों को दिल के संबंधी कुछ न कुछ बीमारी रहती है और हमेशा वो परेशान रहते हैं। अब आते हैं यहाँ की रेखा जिसे हम लोग विवाह रेखा कहते हैं, लेकिन हम विवाह रेखा यहाँ से देखते हैं। जो मैं बताया कि राहु रेखा करती है, तो इसी में एक रेखा जो मंगल से निकल करके और माइंड लाइन को टच करके आगे बढ़ जाए उस समय व्यक्ति को विवाह होता है। ये जो है उम्र रेखा, जिसे आयु रेखा बोलते हैं, जीवन रेखा बोलते हैं। तो मंगल रेखा से कोई रेखा निकल करके अगर इस माइंड लाइन में टच करके आगे निकल जाती है, माइंड लाइन को भी काट देती है, उस एज में उस व्यक्ति की शादी होती है। और काटे नहीं सिर्फ आयु रेखा ही की काटे, उससे व्यक्ति को उस समय कष्ट आती है, वो राहु रेखा हो गया। ये जो रेखा है ये विवाह रेखा नहीं है। इससे यह हम जान सकते हैं कि आपको पत्नी कैसे मिलेगी। अगर यह सीधी है तो पत्नी अच्छी मिलेगी, एकदम सीधी, कोई झगड़ा वगैरह नहीं होगी। अगर ये थोड़ा सा इधर कर लेती हो तो थोड़ा सा वह एक्ट्रेटिव और थोड़ा सा शासन करने वाली मिलेगी। और ज़्यादा कर लेती हो उससे व्यक्ति की जो पत्नी है, पत्नी उनकी उन पर शासन करती है, ये देखा गया है। तो देखिए आप अपने हथेली को कि आप हथेली आप क्या कहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ सफलता के बारे में। ये आयु रेखा पर जब ऊपर की तरफ, आयु रेखा से ऊपर की तरफ जब लंबी ऊपर करके तरफ रेखा निकलती है उसे हम लोग अपसुट बोलते हैं। वो सफलता की रेखा हुई। यह सफलता रेखा जिस एज में निकलती है उस एज में व्यक्ति को कोई ना कोई सफलता मिलती है, चाहे वो बैंक में बैलेंस जमा करने पैसे अचानक से आ जाए, या नौकरी लग जाए, या कहीं पर से प्रॉपर्टी ले ले, कोई ना कोई सफलता उसको मिलती है उस व्यक्ति को, ये देखा गया है। तो ये सफलता रेखा होती है। जिसको भी उम्र रेखा से 2-3 भी सफलता रेखा निकली हुई है उसे व्यक्ति 100% करोड़पति बनते हैं। तो देखिए आप अपने हथेली को कौन सी रेखा आपको क्या कहती है, जानिए अपने भविष्य के बारे में। और कृपया मेरे वीडियो को जो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।